नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों कुछ महीनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उनकी उम्र मेरे ख़्याल से 26-27 साल थी। उन्हें अनवांटेड हेयर की समस्या थी, ख़ासकर लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर थे और यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, बहुत ही ज़्यादा हेयर्स थे। और ये अनवांटेड हेयर इतने ज़्यादा थे कि उन्हें सेव करना पड़ता था। हालाँकि वो सेव करके आई थी, तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाई, तो समझ में आया कि अनवांटेड हेयर की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उन्हें अनवांटेड हेयर की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन देने की कोशिश की। अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करना चाहिए, तो मैंने बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन देने की कोशिश की। जो ज़्यादातर अनवांटेड हेयर के पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको मैं ये दवा देता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने अनवांटेड हेयर पे 1-2 वीडियोस पहले भी बनाए हैं। बहुत पुराना एक वीडियो है मेरा, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखा, लेकिन कुछ ना कुछ नया मेडिसिन समझ में आता है। और इस वीडियो में मैं आपको अभी जो मैं मोस्टली अनवांटेड हेयर के पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वो बताऊँगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अनवांटेड फेशियल हेयर या हर्सुटिज्म या अतिरोमता, मतलब रोम जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाए और बड़े हो जाए और हेयर जैसा दिखने लगे, मेल लाइक हेयर इन फेस, ये समस्या अगर फीमेल्स को होती है तो इसे अनवांटेड हेयर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेल हैं और आपकी दाढ़ी आ गई है तो वो आप नहीं चाहते कि दाढ़ी नहीं आए, और आप लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई सारे पेशेंट ऐसा लिखते हैं कि सर मुझे अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ कि मैं मोस्टली क्या होता है बता देता हूँ कि ये दवा ले लो। बाद में बताते हैं कि सर वो ठीक तो नहीं हुआ, मेरी दाढ़ी आ रही है। तो मैं फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़का है और उसकी दाढ़ी तो नॉर्मल आएगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी दाढ़ी आए और वो दाढ़ी आ रही है और आप मेल हैं, तो वो अनवांटेड हेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। इस चीज़ को देखें। अगर आप फीमेल हैं और आपकी मूछें रोम ज़्यादा है और मूछों जैसे दिखने लगी है, बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, या मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर आ रहा है, फेशियल हेयर अनवांटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार पीठ में भी आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं। ज़्यादातर फेशियल हेयर में ये मेडिसिन्स काम करती हैं। तो अनवांटेड हेयर की समस्या होती क्यों है, क्या कारण है? फीमेल्स में दो प्रमुख कारण हैं। पहला है पीसीओडी। अगर आपको अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, आप टेस्ट कराएं। हो सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब टेस्ट क्या क्या कराना चाहिए आपको? सिंपली गायनिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो टेस्ट करा लेंगे, सोनोग्राफी और बाकी हार्मोनल टेस्ट। दूसरा, हार्मोनल इनबैलेंस। पीसीओडी नहीं भी है, लेकिन हार्मोन आपके शरीर में इनबैलेंस है, एफएसएच, एलएच, टी3, टी4, टीएसएच, ये हार्मोन्स जो है वो इनबैलेंस है। इसके कारण आपको अनवांटेड हेयर की समस्या हो रही है, फेशियल हेयर की समस्या हो रही है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर है, आपके मम्मी को अगर है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्टली अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, और आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, उसके कारण भी ये अनवांटेड हेयर की समस्या होती है। लेकिन ये काफ़ी रेयर है। पीसीओडी एंड हार्मोनल डिसबैलेंस ये बहुत कॉमन है। अनवांटेड हेयर ज़्यादातर 99% केसेस में इसी कारण से होता है। तो अब सीधा चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि आपको कौन कौन सी
होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए अगर आपको अनवांटेड हेयर की समस्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली और जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अनवांटेड हेयर के लिए होम्योपैथी की, वो है ओलियम जैक या ओलियम जैकोरिस। ये आप 3x स्टैचुरेशन टैबलेट में ही यूज़ करें। इसे 30 CH पोटेंसी में या किसी और डाइल्यूशन में लेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मोस्टली अगर चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा है तो इसका उपयोग करने से वो बाल धीरे धीरे पूरी तरीके से झड़ जाते हैं और हमेशा के लिए झड़ जाते हैं। आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपको फेशियल हेयर की समस्या है तो ज़रूर ओलियम जैक का उपयोग करें। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण अगर फेशियल हेयर की समस्या होती है तो ओलियम जैक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हालांकि इसका मटेरिया मेडिका में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन इसे सालों से मैं बस नहीं, बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस इसे अनवांटेड हेयर में देते हैं। इवन ऐसा मैंने नहीं देखा है कि अनवांटेड हेयर के पेशेंट हो और किसी डॉक्टर ने ओलियम जैक नहीं लिखी हो। तो बहुत कॉमन ये दवा है और कॉमन इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ओलियम जैक आप 3x सैचुरेशन टैबलेट में यूज़ करें। इसे आप 2 गोली सुबह चूसें, 2 गोली शाम को चूसें। ये डॉक्टर रैकवेक का जो ओलियम जैक 3x आता है उसका ये मैं डोज़ बता रहा हूँ। अगर आप शॉबे का यूज़ करते हैं तो फिर आप 1 गोली सुबह शाम चूसिएगा। उसकी गोली काफ़ी बड़ी रहती है तो उस हिसाब से डोज़ है, आप देख लीजिएगा। अगर आप शॉबे या किसी और ब्रांड का लेते हैं तो 1 गोली सुबह शाम, अगर डॉक्टर रैकवेक का लेते तो 2 गोली सुबह शाम आपको लेना है। बस आपको चूसना है, इसमें कुछ और नहीं करना है। चूस के फिर आप चाहे तो आधा कप गुनगुना पानी पी लीजिए। बस आपको इतना ही करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। कब से रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे? ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि लगभग 1.5 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं और 6 से 7 महीने के अंदर ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ओलियम जैक के साथ आप 2 दवा का उपयोग ज़रूर करें। ये बहुत लाभदायक दवा है। पहली मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर आप 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपके होठ के ऊपर, मतलब यहाँ पर जो मूंछ के बाल हैं वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अगर प्रोमिनेंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप पतले दुबले हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, ओवर थिंकर अगर आप हैं तो आप नेट्रम म्यूर का उपयोग ज़रूर करें। कुछ मैं मेंटल सिम्टम्स भी बता दे रहा हूँ और तो आप देख लीजिएगा। वैसे नेट्रम म्यूर आप ज़रूर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर इधर बाल ज़्यादा हैं तो नेट्रम म्यूर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद पिए, लेकिन इसे डेली नहीं, इसे आप सिर्फ सप्ताह में 1 बार लीजिए, वीक में 1 बार लीजिए, संडे संडे लीजिए, रविवार को लीजिए, 2 बूंद लीजिए, सुबह सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप एक और दवा ले सकते हैं, वो दवा है थूज़ा। दोस्तों, थूज़ा हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है। तो मोस्टली पीसीओडी में या किसी भी तरह के फीमेल या मेल हार्मोन डिसबैलेंस को ये बैलेंस करता है और हर तरह के हार्मोनल डिसबैलेंस में इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो कहीं पर भी ओवर ग्रोथ हो या अननेचुरल ग्रोथ हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर थूसा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये भी एक तरह से अननेचुरल जो रोए हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो जो ग्रोथ ज़्यादा कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो हेयर जैसे दिखना चालू हो जा रहे हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर की समस्या हो जा रही है। तो आप थूसा 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद रात में, इसे आप डेली लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मैं बोनस मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोस्टली आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और मोस्टली आपको थायराइड है और थायराइड के साथ आपको हल्का पीसीओडी है, उसके साथ आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर फिर कैलकेरिया कार्ब का उपयोग करें। कैलकेरिया कार्ब, फिर आप नेट्रम म्यूर की जगह कैलकेरिया कार्ब 200 तो बूंद सुबह सुबह हर संडे
और वेडनेसडे सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। थूजा 200 2 बूंद रात में डेली लीजिए और ओलियम जैक 3x टैचुरेशन टैबलेट में 2 गोली सुबह दोपहर शाम लीजिए। लगाने के लिए ऐसा सच कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं आती है, तो उसके लिए आप चाहें तो तुरंत के लिए जो आपको समझ में आए वो करें। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन 1 से 2 महीने लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे और फिर आप ये मेडिसिन 6-7 महीने तक लें, आपका ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सकता है। तो मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप मटेरिया मेडिका में ज़रूर पढ़ें ये मेडिसिन और ज़रूर आप मटेरिया मेडिका भी ख़रीदें और फिर उसके बाद पढ़ें। फिर उसके बाद आप होम्योपैथिक शॉप जाएं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के मेडिसिन लीजिए। आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देखिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।